हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट 69 चैप्टर 2 रिवीजन चल रहा है। इसमें वर्कशीट 11 to 14 का 18 दिसंबर की है। क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। लास्ट वर्कशीट में भी हमने किया था फाइंडिंग जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। क्या करना होता है हमें, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको फॉर जीरो वी हैव टू पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो जो भी गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8 इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब क्या किया, 8 को आप फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, 2 इंटू टू पे तो एक पेयर बन गया हमारा, लेकिन ये 2 सिंगल बच रहा है। हमें बेसिकली यहाँ स्केयर नंबर बनाना है, तो इस 2 को हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 का स्केयर बन गया ये। ठीक है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू जीरो। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दिया आपने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का एक ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। जीरोज निकालने हैं तो दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो, दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो हुआ तो इसको उठाकर इधर लेकर आए तो माइनस 2 रूट 2, और इस माइनस को इधर लेकर आए तो प्लस। तो इस वाले ये मिल गए सारे के सारे हमें। ठीक है, इसके जीरोस, तो इस पे टिक लगा दिया। इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कर लेंगे, और इसको भी कैसे करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन किया पहले, x इस ब्रैकेट के साथ, फिर 2 अगेन इस ब्रैकेट के साथ ओपन किया। अब हर एक ये जो बाहर बैठा हुआ x है, ये हर एक टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 5x, फिर 2x माइनस 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर, ये x और x है, लाइक टर्म्स हैं हमारी। माइनस 5 टेबल प्लस 2 टेबल्स, क्या हो रहा है हमारे पास, माइनस का 3 टेबल। ठीक है, प्लस माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 2 3, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। घर में दादाजी का कहना मानना है, तो दादाजी ये वाले नंबर है, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस का 3x। अब ये जो हमने इसके इक्वल सॉल्व किया, ये इसको हम ये लिख दिया, और ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कंपेयरिंग दिस एक्स स्क्वायर, तो ये तो इक्वल है। अब x के साथ कोफिशिएंट a प्लस बी, तो यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या बैठा हुआ है, -3, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 3। और अगर वो ए बी भी पूछता हमसे तो ए बी इक्वल टू माइनस का 10 आ जाता, लेकिन a प्लस बी पूछा हुआ है तो यहाँ -3 में टिक लगा दिया। यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो पहले हम क्या कर लें इसको भाई, इसको ओपन कर लेते हैं। यहां से ये ओपन किया, सेम प्रोसेस, x के साथ ये फैक्टर, 5 के साथ ये फैक्टर -5 के साथ, इसको ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x एंड माइनस का 30। ठीक है, फिर से प्लस 6 और -5 क्या बन गया भाई, प्लस का 1x माइनस 30 और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वल टू ये चल रहा है। ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर के तो कंपेयर करेंगे तो सेम है। यहाँ पर x के साथ 1 बैठा है, यहाँ x के साथ क्या बैठा है, m, तो m इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना था m की वैल्यू, तो D पर आपने टिक लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द फैक्टर्स ऑफ दिस आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ a एंड b हमें कैलकुलेट करना है। फिर से वही बात, पहले इसको क्या करें भाई, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तभी कंपेयर कर पाएंगे ना। कंपेयर हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में लिख दिया हमने।
तो इसको भी इस फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिख देंगे। फैक्टर्स मीन्स लास्ट में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएं। तो ये रहा हमारे पास, इसको किया हमने, फैक्टर्स बनाए। लास्ट टाइम भी सीखा था हमने मिडिल टर्म ब्रेक। तो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 कितना हो गया 45 पी क्यू, एंड पी प्लस क्यू इज माइनस का 18। ठीक है, अब ये जो पी क्यू लिखा हमने 45, इसको ब्रेकअप किया, 1 इंटू 45, फिर 2 से नहीं जा रहा, 3 इंटू 15, 4 से नहीं जा रहा, 5 इंटू 9, 6, 7, 8 से नहीं जा रहा, तो बाकी अब छोड़ दिया। ठीक है, ये यू टर्न काट लिया, दैट मीन्स पूरा कवर अप हो गए हमारे। अब 1 और 45 से 18 कभी नहीं बनेगा, तो इसको पहले क्रॉस कर देते हैं। 5 और 9 से भी 18 नहीं बनेगा, इसको क्रॉस कर देते हैं। 3 और 15 से 18 किसी तरीके से बन सकता है। अब वो कैसे बनेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन। अगर मैं एक माइनस करती हूं तो ये तो माइनस करना पड़ जाएगा। इसका मतलब दोनों में आगे हम क्या कर दें, नेगेटिव साइन लगा देते हैं दोनों में, मतलब -3 -15। अब इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा भाई, 3 + 15 18, और साइन ऑफ बिगर नंबर सेम साइन हो गए ना, तो प्लस हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 45। ठीक है एकदम। अब मिडिल टर्म ब्रेक है ये हमारा, तो इस मिडिल टर्म को -18x को आपने क्या कर दिया, ये देखो बेटा, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में निकाल लिया हमने। यहां से x कॉमन, ये रहा, अंदर यहां क्या बच गया 5x -3, यहां से 3 कॉमन, तो यहां अंदर 5x और -3। एक बार फिर से रीचेकिंग जरूर कर लेंगे कि हम ये ठीक भी आ रहा है कि नहीं। 3 5 15 माइनस माइनस एक्स एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है एकदम। अब 5x -3 और नेक्स्ट ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x -3। ठीक है, ये और ये फैक्टर अब कंपेयर कर रहे हैं हम, ax प्लस b और x प्लस b। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b के। भाई ax दैट मीन्स ये 5x, तो a कितना हो गया ऑन कंपेयरिंग 5, एंड b कितना हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो इसमें आपने टिक लगा दिया। चलिए अब इवैल्यूएट क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं और आइडेंटिटीज यूज करके हमने करने हैं। आइडेंटिटीज 3 मैंने यहाँ लिखी हैं और एक आगे लिखी हुई है। तो a प्लस बी का ये हम लोग 6 स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, अब तक तो याद ही हो जाती है हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। चलो देखो, फोर्थ आइडेंटिटी यहां लिखी हुई है मैंने, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट, यही वाला ब्रैकेट a माइनस बी। अब 997 को हम ब्रेकअप कैसे दे सकते हैं, 1000 माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक, इजीएस्ट यही है। अगर हम 900 प्लस 97 देंगे तो हमें 97 का क्यूब करना तो आएगा ही नहीं भाई, वर्बली तो नहीं हम कर सकते हैं, तो इसलिए 1000 माइनस 3 ले लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग बस रखते जाएंगे, ये मेरा a है, ये मेरा b है यहाँ पर। तो पहले आपने ब्रैकेट लगा दिए इसके अकॉर्डिंग, ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट स्मॉल एंड फिर बिगर ब्रैकेट। इस बिगर ब्रैकेट में 1000 माइनस 3 एज इट इज, ये 1000 एक इधर, ये 3 इधर, 1000 फिर से इस ब्रैकेट में और 3 इधर। ठीक है, अब इसको क्यूब को खोला तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। इसको खोला तो फिर से 3 टाइम्स, इसको किया तो 3 3 9 इंटू 1000, तो 9000 अंदर ये बैठा हुआ है।
ठीक है, इसको बिल्कुल करने की कोशिश नहीं करनी कि 997 फिर से लिख दूं, नहीं, इससे इजी रहेगा हमें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9000 और पीछे 3 जीरोस और, ये रहा 9000 और 3 जीरोस और, माइनस माइनस प्लस, 9 इंटू 3 27 और 3 जीरोस ये रहे, इसका 27 ये रहा, इसमें 1 के साथ 3 जीरोस 3 जीरोस 3 जीरोस, ठीक है। अब ये प्लस इसको प्लस कर लेते हैं जरा, तो ये 3 जीरोस, इस 3 जीरोस के नीचे यहां पर 27 और प्लस किया तो ये यही आ जाएगा। यहाँ इसको प्लस किया तो क्या आ जाएगा भाई, ये 27, यहां पर 0 0 0 0 ये रहे और 9, माइनस माइनस भी प्लस होगा ना, और साइन ऑफ बिगर नंबर। अब एक प्लस एक माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये लिखा फिर ये लिखा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पर इतना आ गया। चलिए 106 इंटू 94, अब इसको ब्रेकअप देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस 6, और इसको क्या कर सकते हैं 100 माइनस 6। अब एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, क्या फॉर्मूला ले सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको किया तो 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 इंटू 100, तो दैट मीन्स 4 जीरोस, और 6 का स्क्वायर 36, इसको माइनस किया, इतना आ गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला साइड में जरूर आपने लिखना है, एक तो नंबर ना कटें और एक खुद माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, तो अच्छा ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है, गलती के भी चांसेस कम रहते हैं। तो एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, एक में प्लस करके एक में माइनस करके, प्लस किया इतना, माइनस करेंगे तो 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस। अब फिर से फैक्टराइज में हमारा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, क्योंकि 9 को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकती हूँ, 4 को भी किसी नंबर का स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, और 20, और ये जो 12 है इसको हम ब्रेकअप करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको लिखा पहले 3x स्क्वायर, इसको लिखा 2y का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, 3x इंटू 2y। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये बैठा हुआ है, xy ये रहा, तो ठीक किया हमने, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया पूरा, तो इस फॉर्म से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सीधा हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ 3x, और यहां से उठकर आया 2y। अब वर्ड है यहाँ पर फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज में जब a स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 टाइम्स ओपन करके लिखते हैं, है ना। तो ऐसे इसको 2 टाइम्स ओपन करके लिख देंगे, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, दोनों में ध्यान से भाई, इसको जस्ट ओपन किया हमने, एक्सपोनेंशियल को ओपन किया, बस पावर को ओपन किया, तो दोनों में प्लस करके आ गया। इसको देखिए यहां से 1 को भी हम स्क्वायर फॉर्म में 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बन सकता है हमारे लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है, साइड में। चलो देखो, अब इसको 2a का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, 2 2 जा 4, a ये बैठा हुआ है माइनस, एकदम ठीक है भाई। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a हमारा क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट, और b हमारा दूसरा ब्रैकेट, तो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से ये पावर नोटेशन में हमें इसको फैक्टराइज करके करना है, तो 2 टाइम्स ओपन करके ब्रैकेट में डाल देंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, और इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो जाएगा सीधा, तो 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जरूर यहाँ पर डालना है हमने। अब
एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, एक में प्लस करके उतारा 3 + 2x और एक में माइनस करके। सेम यही दो टर्म्स हैं यहाँ पर, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है x² और इसको y/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² - b², फिर से फॉर्मूला a² - b² क्या है भाई, ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट्स, एक में a + b एक में a - b। तो 2 ब्रैकेट्स ओपन किए, x + y/5 x - y/5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए x² + 6x + 9। इसको x², 9 को क्या लिखा जा सकता है 3² और इसको 2 × ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में x इस ब्रैकेट में 3, 3 × 2 = 6x, एकदम ठीक किया हमने। तो a² + b² + 2ab क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखा हमने यहाँ पर साइड में। तो x + 3 का होल स्क्वायर फैक्टराइज करना है तो इसको 2 बार खोलकर लिख दिया, तो x + 3 × x + 3। अब यहाँ आते हैं, ये है x² + 2x - 15। x² को तो हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक से ही कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 × 15 यहां से मल्टीप्लाई किया तो PQ = -15 एंड PQ = क्या हो गया, +2। तो ये रहा +2। ठीक है, 15 के फैक्टर्स किए, 1 × 15 फिर 3 × 5 और उसके अलावा तो किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद 5 यू टर्न काट गया, इसका मतलब पूरा हो गया हमारा। अब 1 और 15 से कभी भी 2 नहीं बनेगा तो क्रॉस कर दिया, 3 और 5 से बन सकता है। यहां पर प्लस में जब ऐड कर रहे हैं दो नंबर्स को तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलर नंबर मेरा माइनस का होगा। ठीक है, तो -3, 5, तो मिडिल टर्म आपने -3x + 5x और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैसे की वैसी। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया x - 3, इसमें से कॉमन लिया 5 x - 3, दोनों फैक्टर्स सेम आ गए। तो अभी तक हमने एकदम ठीक किया, x - 3 कॉमन, अंदर क्या बचा x + 5। ठीक, अब गिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया दिस। ये एरिया गिवन है। अब 40 को अभी हम क्या नहीं कर सकते, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो फिर से मिडिल टर्म ब्रेक, 1 × 40, तो PQ कितना आ गया 40 एंड P + Q इज -14। ठीक है, 40 के ब्रेकअप किए, 1 × 40, 2 × 20, 4 × 10 और फिर 5 × 8। अब इन तीनों से कभी भी 14 नहीं बन सकता, तो इनको पहले क्रॉस कर दिया। जिनसे बच सकता है उससे अब सोचेंगे कि एक माइनस साइन कहीं आया हुआ है ना। तो अगर मैं इधर एक में माइनस लगाती हूँ तो 10 - 4 6 आ जाएगा, लेकिन हमें 14 चाहिए और वो भी माइनस का, तो दोनों में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो -4 -10। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक किया, -4x - 10x, फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसे के ऐसे। इसमें कॉमन लिया x, अंदर क्या बच गया x - 4, इसमें कॉमन लिया 10, अंदर क्या बच गया x - 4। ठीक है, अब x - 4 कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x - 10। तो किसी भी एक को लेंथ बोल देंगे और किसी भी एक को ब्रेड्थ बोल देंगे। ये एरिया गिवन है और एरिया को हमने मल्टीप्लाई करके फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दैट मीन्स कोई एक हमारी लेंथ है, इसको हमने लेंथ ले लिया और दूसरे वाले को ब्रेड्थ ले लिया। ओके बेटा, बाय।